Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about ordinary differential equation, and in this video we are going to discuss about other topic, that is the order and degree of differential equation. सो बेसिकली मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा कि आईआईटी जैम में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप से पुटअप होते हैं, एंड बेसिक से आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा जिस लेवल पे आईआईटी क्वेश्चंस पुटअप करती है. First of all, we have to discuss about the basics. We have to discuss about the formulas, method, and the solution of the differential equation. And then further हम बाद में बात करेंगे इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में. वैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने यूट्यूब वीडियो पे मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और आप इनको देख सकते हैं. हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेलिस्ट, उसमें देख सकते हैं. बट वो एक कह सकते हैं ऑर्डिनरी मेथड है, मींस जो हम बीएससी लेवल पे उसको सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग है. बेसिकली वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल्ड पूरा कोर्स है, ये पूरा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा वहां पे किया हुआ है. बट in this series, in this playlist, we are going to discuss only and only the methods and tricks. Okay, जो बेसिक मेथड होते हैं, बेसिक ट्रिक्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. बट ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक नॉलेज के अकॉर्डिंग, एक हम कह सकते हैं बेसिक के तौर पे हमको ये जो चीज है ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो हमको पता होनी चाहिए. आज इसके बारे में कुछ और मेथड्स भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा कि इसको कैसे फाइंड करते हैं. अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद एमएस मैथ्स. बात करते हैं एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे. आपका स्वागत है. हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि जिसमें एक कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है. जिस टाइप से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है एक फंक्शन का, उसी टाइप से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. बट हम समझने के हिसाब से कह सकते हैं कि जिसमें एक कंप्लीट मींस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है, वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. बट एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं. तो एक्चुअल डेफिनेशन ये हो जाएगी अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स one dependent and one independent one independent variables is called ordinary differential equation. So this is the definition of ordinary differential equation. एक वेरिएबल जो है उसमें डिपेंडेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल जो है उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मींस एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. अब कैसे? सो उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, सो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं डी वाई बाई डी एक्स दैट प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? तो एक सिंपल सा फंडा आप ध्यान रखें कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा. और जो डिफरेंशिएशन कर रहा है मींस जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट वेरिएबल इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो आप कहेंगे यहाँ पे कि इस इक्वेशन में यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है. आई बात समझ में? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन.
जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसमें यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा, इंडिपेंडेंट जो होगा यहाँ पे x हो जाएगा। एक चीज और भी ध्यान रखें यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑर्डर जो है, मतलब सॉरी जो पावर जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो एक्स वाई में भी हो, अब जेड में भी हो सकता है, कोई भी हो ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, ये जो है वो भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। डी वाई बाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है? एक डिपेंडेंट जो है इसमें वो y हो जाएगा और इंडिपेंडेंट यहाँ पे z हो जाएगा। सो दिस इज द ordinary differential equation, means a differential equation which contains one variable is dependent and another one is the independent, that is called the ordinary differential equation. Okay, so नेक्स्ट फर्दर हमारे इसमें एक टॉपिक आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें क्या तक पार्शियली डिपेंडेंट होता है, ओके उसको हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे आगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर डिपेंड करता है, ये ऑर्डर बताती है। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये ऑर्डर क्या होता है देखो समझना। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से क्या मीनिंग है समझो। देखो, द ऑर्डर ऑफ differential equation is the highest order derivative, highest order derivative appearing the given differential equation। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन होती है उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कितने टाइम्स वो डेरिवेटिव हुए, कितने टाइम वो डिफरेंशिएबल हुई है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल समझे आप इसके। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू d3y बाई डी एक्स क्यूब। इसका अगर ऑर्डर मुझे फाइंड करना है तो ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर होगा 3। कैसे? यहां पे हमने देखा कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हायर डेरिवेटिव कौन है? हायर डेरिवेटिव मतलब जितनी बार ज्यादा उसका डिफरेंशिएशन हुआ। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये जो है इसका हायर डेरिवेटिव है। ओके, ये जो हायर डेरिवेटिव है, इस हायर डेरिवेटिव के कारण, ड्यू टू दिस हायर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 3। फर्दर और बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सेकंड में एग्जांपल लेता हूं, d2x अपॉन dy स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू y। सो इसका अगर मुझे ऑर्डर फाइंड करना है, क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2 हो जाएगा। जितनी टाइम्स इसका ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इसका ऑर्डर होगा। थर्ड एग्जांपल की मैं बात करता हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d3y बाई डी एक्स क्यूब पावर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें मैं अगर ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, बिकॉज हाईएस्ट जो इसका डेरिवेटिव है वो ये पार्ट है। कितना है? 3 टाइम्स है, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब
ऑर्डर होता क्या है यार, ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो नंबर मिल रहा है वो नंबर कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इसको समझना। नोट पॉइंट ये हो जाएगा, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर में अगर बात करता हूं कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of differential equation is always exist। अब कहेंगे कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसा होगा, या कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी जिसका ऑर्डर होगा ही नहीं। अरे जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे। इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। हो किसी भी कैसी भी इक्वेशन हो, कोई भी सेफ हो, उस सेफ के इक्वेशन में ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एंड इट्स एंड इट इज अ यूनिक, ओके ये यूनिक होगा, लिख लेता हूं, एंड इट इज यूनिक एंड पॉजिटिव इंटीजर। ये यूनिक होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कांट बी नेगेटिव, कभी नेवर नेवर नेगेटिव, ये होगा ही नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑलवेज यूनिक एंड ऑलवेज यूनिक होगा, और क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस चीज का ध्यान रखें, ये मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस ऑर्डर के बारे में। फिर बात करता हूं मैं डिग्री के बारे में। ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं एंड इससे कुछ रिलेटेड और पॉइंट होंगे तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नाउ मैं बात कर रहा हूं डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिग्री क्या है उसको समझना। डिग्री का मीनिंग होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। समझो इसको भी, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ, 1 minute, the highest power of highest order derivative is called a degree of differential equation, provided, क्या कंडीशन दे रहा है साथ में, provided it is free from radical and functions। देखो ये जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फंक्शन। अब ये रेडिकल एंड फंक्शन का क्या मीनिंग हो जाएगा, ना तो वो रेडिकल में होना चाहिए, मींस रूट में होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, किसी भी रूट में नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड बात ये कि वो फंक्शन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथम फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी टाइप का फंक्शन हो उसमें नहीं होना चाहिए। ऑलवेज फ्री होना चाहिए इन दोनों चीज से, कौन से, रेडिकल से एंड फंक्शन से। समझो इसका मतलब, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड, क्या कंडीशन दे दी, कंडीशन हमको ये गिवन कर दी, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड हमको कह दिया यहां से यहां तक, ओके, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फंक्शंस। तो समझें इसको, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो बेसिकली एग्जाम्पल जो है उसका क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसमें ऑर्डर एंड डिग्री दोनों फाइंड करेंगे। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ओके, अब यहां पे मैं ऑर्डर की बात करता हूं। ऑर्डर का मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मुझे यहां दिख रहा है, कितना डेरिवेटिव? हाईएस्ट 2 डेरिवेटिव है। अब मैंने कहा डिग्री। डिग्री का क्या मीनिंग होता है? डिग्री का मीनिंग होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ, समझना, देखो मैं यहां लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर किसकी होनी चाहिए? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर किसकी होनी चाहिए? हाईएस्ट डेरिवेटिव की। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? आप देख सकते हैं, हमने अभी लिखा है हाईएस्ट डेरिवेटिव मींस, हाईएस्ट डेरिवेटिव मींस ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ये जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। ओके, इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, यहाँ पे देखो ना, ये पावर जो है वो इसकी 1 है। इट मीन्स डिग्री ऑफ दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। इससे नहीं समझ आता तो नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने लिखा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 1/3 इज इक्वल टू ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो हमने कहा इसका फाइंड करो ऑर्डर एंड डिग्री। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूं, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर का बात, अगर ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करता हूं। सो ऑर्डर यहां पे ये हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो रेडिकल फॉर्म है इसको सॉल्व करेंगे। रेडिकल फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखें आप, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये जो आपको यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 2 इधर हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिनट, इधर क्यूब नहीं होगा, ये जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर क्यूब। ओके, ये होता है इसका मीनिंग। क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे? कि यहाँ पे जो आपको गिवन है 1/3 है ना, इस 1/3 को हमने उस तरफ सेंड कर दिया, मीन्स ट्रांसफर कर दिया, या फिर दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया, इसका क्यूब कर दिया। ओके, यही होता है इसका मीनिंग। तो हमने क्या किया? क्यूब करने पे अब सोल्यूशन क्यों किया हमने यहाँ पे? सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमको अगर ऑर्डर की मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2, इसका हाईएस्ट ऑर्डर ही है। अब अगर डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ से डिग्री 1 आ रही है, लेकिन डिग्री 1 नहीं है इसकी। वाई? बिकॉज ये जो है वो रेडिकल में है। हमने कहा था कि रेडिकल से फ्री होना चाहिए, तो हमने इसको रेडिकल से फ्री कर दिया। अब जो इसकी डिग्री है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये है, इसका जो पावर होगा दैट इज द 3, डिग्री हो जाएगी इसकी 3। 1 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। बात करता हूं मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 5 दैट इज इक्वल टू द डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 7। अब अगर ऑर्डर की मैं बात करूं यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव, अब देखो ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 ही है, चलो उसको ले लेते हैं। यहाँ पे डिग्री जो है वो हाईएस्ट लेनी है, हाईएस्ट पावर, हमने क्या कहा था? हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, इसका भी 2 है, ऑर्डर इसका भी 2। इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसको सॉल्व नहीं करना। ऐसा नहीं कि इसको इधर लाए, दोनों को कॉमन ले लिया या फिर इसको सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बिकॉज इसके जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन और जो रिड्यूस करेंगे उसका सॉल्यूशन जो होगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे और हाईएस्ट पावर को देख लेंगे। बिकॉज हाईएस्ट पावर वाला जो कंसेप्ट है वो अभी काम आ रहा है ना, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी है?
डिग्री के लिए अगर मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट पावर कौन सी 7 हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। ये कंसेप्ट होता है डिग्री एंड ऑर्डर का। अब इसमें मैं एक नोट पॉइंट के लिए बात करता हूं। नोट पॉइंट्स हम देखते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करता हूं मैं कुछ नोट पॉइंट से रिलेटेड। सो फर्स्ट पॉइंट मैं ये लिखता हूं कि फॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equation must be polynomial. In it, differential coefficient or in its derivative. इसका मीनिंग समझो। देखो, ऑलवेज जो है ये एक पॉलिनोमियल में होना चाहिए। जैसे आप देखो, ये क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, पॉलिनोमियल हो गया ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होना चाहिए। कभी भी कोई एक अदर फंक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो यही बात है कि रेडिकल से फ्री होना चाहिए, वही वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, सेकंड मैं बात करता हूं कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन may or may not be exist। हमने कहा था कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्ट। वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो डिग्री है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। कैसे, देखें आप यहाँ पे कुछ अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे लेता हूं और उसके बारे में डिस्कस करता हूं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखता हूं मैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो है वो एक फंक्शन में आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया ना। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने के बाद में जो डिग्री है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। वाई, मैंने कहा था कि ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल नहीं हो गया, ये फंक्शन बन गया। ओके, पॉलिनोमियल होना चाहिए लेकिन ये फंक्शन बन गया, तो इसका ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर तो इसका 1 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, कांट डिफाइन, आई बात समझ में, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कांट फाइंड, ओके, कांट डिफाइन, ये डिफाइंड नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर किसी अदर फंक्शन से जो है वो फ्री होनी चाहिए। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज इन इट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है यहाँ पे, उसके अंदर ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप कहेंगे साइन एक्स को अगर मैं ऐसे लिख देता, यहाँ पे साइन नहीं होता और साइन एक्स लिख देता मैं ओनली, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाता, बिकॉज वो एक एक्स अलग हो जाता। यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव जो है वो इसके थीटा में दे दिया, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। सेकंड, मैं इसका अगर एग्जांपल की बात करता हूं तो सेकंड एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूं। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर डी टू एक्स अपॉन, सॉरी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें भी ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है। सेकंड अगर बात करूं, थर्ड में क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें जो है वो डिग्री एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी उसको आप समझें। अगर मैं यहाँ पे इस साइन का, सॉरी, इस एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन कर देता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करूंगा इसका, तो एक्सप्रेशन करने से ये डी टू वाई बाई डी एक्स जो है वो नीचे आएगा ना। एक्सप्रेशन यही होगा, 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 डी टू वाई बाई डी एक्स, यही होगा पावर 2।
तो ये जो इसका एक्सप्रेशन होगा, इससे क्या होगा कि d2y बाई एक्स स्क्वायर, और ये कट हो जाए। अगर आगे वाले तो जीरो होने ही है ना, कि उनका आगे वाला जो डिफरेंशियल ऑर्डर जो है वो इससे ज्यादा ऑर्डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना भाई। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 है, उससे ज्यादा ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का तो जीरो बन जाएगा ना। इसलिए इसका हम कह सकते ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए इसका डिग्री जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर एक्सपोनेंशियल पावर या फिर फंक्शन में जो ऑर्डर है वो इस ऑर्डर से, यानी कि इंडिपेंडेंट या फिर जो फंक्शन से फ्री है ना, उसके ऑर्डर से कम है, तब वो हो सकता है। समझने की कोशिश करें। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये इस टाइप से बनेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सही है ना। तो आगे हाईएस्ट पावर चलती जाएगी, ये आगे सो ऑन हो जाएगा। अब अगर बात करूं मैं इसकी ऑर्डर की, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 और डिग्री 1, हाईएस्ट ऑर्डर का। बिकॉज अभी तक हमारा कंफर्म नहीं था। क्यों नहीं था कंफर्म? क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन इसके अंदर था। जब हमने इसका एक्सप्रेशन किया तो यहाँ पे तो कट नहीं रहा है ना, कट नहीं हो रहा है ना, कैंसिल नहीं हो रहा है। ये और ये कैंसिल थोड़े होंगे। ओके, ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर जो है, ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है, डिग्री भी एग्जिस्ट करेगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आप कहेंगे कि साइन वाले में भी तो ऐसा हो सकता नहीं। अगर साइन में यहाँ पे कि ये जो इसकी डिग्री सॉरी साइन में भी ये ना, इस कंडीशन में तो हो जाता है एग्जिस्ट, बट अगर ये इक्वल हो जाता है ना दोनों, तब वो नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखता ना, यहाँ पे ये स्क्वायर, तब ये एग्जिस्ट कर जाता, या फिर उससे कम में एग्जिस्ट कर जाता। मीन्स अगर साइन एक्स होता, उसका ऑर्डर कितना हो जाता? ऑर्डर जीरो हो जाता। ऑर्डर जीरो हो जाता तो क्या हो गया? एग्जिस्ट करता। तो ये पूरा कंसेप्ट था डिग्री, ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एंड ऑर्डर का। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड फर्दर इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक से हम स्टार्ट करते हुए आईआईटी लेवल तक जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।